नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। इस वीडियो में हम कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के 72 बच्चों पर प्रयोग किया। इन्होंने हिंज की नैतिक दुविधा का अध्ययन किया। हिंज की नैतिक दुविधा यानी उन्होंने जो दुकानदार से दवाई चोरी की और बालकों से कोहलबर्ग ने ये जानने का प्रयास किया कि हिंज ने ये सही किया या गलत, उसी का अध्ययन किया है। कोहलबर्ग ने इसके 3 स्तर व 6 अवस्थाएं बताई हैं, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट जो उनका स्तर है प्री कन्वेंशनल स्टेज, और इसको पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व औपचारिक स्तर, रूढ़िगत पूर्व अवस्था। इस स्तर में 4 से 10 वर्ष के जो बालक थे उनका अध्ययन किया गया, और इस स्तर के जो बालक थे उनमें नैतिकता का भाव पाया गया। आपको ये पॉइंट याद रखना है। इस स्तर की जो पहली उप अवस्था है आज्ञा व दंड की अवस्था, और इसमें बालक किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में बताया गया है। इस अवस्था में नैतिकता का पालन आज्ञा व दंड के आधार पर करता है। वह निर्धारित नियमों को बिना संदेह के मानता है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस सिद्धांत पर बालक कार्य करते हैं। उदाहरण है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवा उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और वह जेल भेज दिया जाएगा। आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरी उप अवस्था है सरल अहंकार की अवस्था या सापेक्ष साधन उन्मुख अवस्था। इसमें बालक यानी किस आधार पर कार्य करता है उसके बारे में बताया गया है। अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत व दूसरों के अधिकारों को समझना, बाहरी सत्ता का पर आधारित यानी बराबरी का लेन देन होना, सहयोग व छल आधारित नैतिकता, जैसे तुम हानि पहुंचाओगे तो मैं भी हानि पहुंचाऊंगा, इस आधार पर बालक कार्य करता है। उदाहरण है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा, यानी जैसे को तैसे पर आधारित ये अवस्था कार्य करती है। तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है। पूर्व परंपरागत स्तर के 2 स्तर हैं, सजा और आज्ञाकारिता विन्यास। नैतिकता को परिणाम के आधार पर आंका गया। सेकंड में सदा सुख संबंधी विन्यास। नैतिकता को इस आधार पर आंका जाता है कि खुद को या दूसरों को क्या संतुष्ट करता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद करने हैं। दूसरा स्तर कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत स्तर, औपचारिकता अवस्था और रूढ़िगत अवस्था। इसमें कोहलबर्ग ने जिस वर्ष के बालकों को लिया उनकी आयु थी 10 से 13 वर्ष, और इसे जो स्टेज था उन्होंने यानी बताया कि बालक किस आधार पर कार्य करते हैं, किन बातों पर वो बालक सोचते हैं या किस आधार पर कार्य करते हैं, तो उनका व्यवहार कैसा होता है। तो बच्चों का व्यवहार माता पिता व बच्चों के बनाए नियमों पर आधारित है। सामाजिक नियमों मापदंडों के आधार पर नैतिकता का पालन, यानी बालक हैं इस अवस्था के जो बालक हैं उनका व्यवहार माता पिता व बच्चों के बनाए नियमों पर आधारित है। ये आपको याद रखना है। हमारी तीसरी जो उप अवस्था है प्रशंसा की अवस्था, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था। इसमें जो बालक क्या करता है उसके बारे में बताया गया है। बालक का नैतिक व्यवहार बड़ों व माता पिता के नैतिक नियमों पर आधारित होता है। इसके नैतिकता का आधार अंतर व्यक्तिगत संबंध होता है। तो आपको ये पॉइंट याद करना है। इसका उदाहरण, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। जो चौथी उप अवस्था है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था, और इसमें बालक किस आधार पर कार्य करता है इसके बारे में बताया गया है। यह कानून न्याय वह कर्तव्यों पर आधारित होगी, इस आधार पर बालक करते हैं, यानी कानून न्याय पर बालक कार्य करते हैं। उदाहरण, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए कि तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तो मैं आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, कल मैंने तुम्हारे साथ अपना
लंच साझा किया था। तो आपको ये उदाहरण है ये आपको याद करना है। ये उदाहरण है एग्जाम में बार बार ऐसे कैसे रिपीट होते हैं, तो आपको ये उदाहरण एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की के विन्यास नैतिकता को व्यक्तिगत पहचान के संबंध में सामाजिक नियमों या मानदंडों का पालन करने के लिए आंका जाता है। और सामाजिक व्यवस्था नैतिकता को इस आधार पर जांचा जाता है कि सामाजिक नियम व कानून सब पर लागू होने की सिफारिश। हमारा जो लास्ट जो स्तर है वह है पोस्ट कन्वेंशन स्टेज, उत्तर औपचारिक उत्तर परंपरागत। इस स्तर में कॉलम में बताया कि बालक किन प्रकार करता है, यानी किस आधार पर कार्य करता है। तो रूढ़ि से ऊपर उठकर चिंतन, व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता तलाशना, आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। इस अवस्था में जो बालकों की जो उम्र थी 12 से 13 से 18 वर्ष के बालक नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है, यानी 12 से 13-18 वर्ष के बालकों पर अध्ययन किया है। इसकी जो 5वीं उपावस्था है सामाजिक समझौते की अवस्था, और इसमें 12 से 16 वर्ष के जो बालक थे उनको लिया गया है। नैतिकता को मानव अधिकारों के आधार पर आंका जाता है जो कानून के ऊपर नहीं जा सके, यानी इसका अध्ययन किया गया है। इसमें उदाहरण देख लेते हैं। कन्हैया सिंह कानूनी कार्रवाई के कारण आयकर देते हैं, वैसे होते हैं कि कानून के विरुद्ध नहीं जा सकते, यानी कानून के विरुद्ध नहीं जा सकते। इस आधार पर बालक सामाजिक समझौते की अवस्था यानी नैतिकता के इस आधार पर बालक कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। जो अंतिम उप अवस्था है आंतरिक विवेक की अवस्था, और इसमें 17 से 18 वर्ष के जो बालक थे उन पर अध्ययन किया। अंतरात्मा के आधार का निर्णय यह सार्वभौमिक सिद्धांत पर आधारित होती है। इसके बालक तर्क व विवेक के आधार पर नैतिकता का पालन करता है। नैतिक आचरण संज्ञानात्मक आधार पर होता है। उदाहरण है इसका, कन्हैया सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद भी आयकर नहीं देते हैं, वैसे होते हैं कि वे एक भ्रष्टाचार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों में लाखों रुपए खर्च करती है। तो ये पॉइंट आपको एग्जाम टेस्ट से याद करना है। और इसके जो स्तर हैं 2 स्तर हैं। कानूनी तौर पर नैतिकता को मानव अधिकारों के आधार पर आंका जाता है जो कि कानून के ऊपर जा सकते हैं। और जो लास्ट जो स्तर है सार्वभौमिक नैतिकता को स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के आधार पर आंका जाता है। तो ये हमारा कोलबर का जो नैतिक सिद्धांत था, उसमें हमने इस वीडियो में हमने 3 स्तर व 6 उपव्यवस्थाएं और इनके जितने भी उदाहरण थे उनको समझने का प्रयास किया।